आंदोलन आंदोलन करना हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए जो चंदा जीवी हैं, जो झूठ जीवी हैं, जो कैमरा जीवी हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। आपको 56 इंच वाली सरकार, मजबूत सरकार, एक 20-21 साल के बच्ची से डर गए। ये तो सबसे कमजोर और कायर सरकार है। कोवाड, ये लोग कायर लोग हैं, ये तो डरपोक लोग हैं। जो 21-22 साल के बच्चे से डर जाए वो तो कायर हुआ ना। ये तो कायर लोग हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, असल में ये बहुत कायर लोग हैं। किसान आंदोलन में आप लगातार रहे हैं, अब तो लगता थका दिया आप लोगों को सरकार ने, अब तो आंदोलन समाप्ति की तरफ नजर आ रहा है। अब इस देश की नियति है कि इस देश की जनता सड़क पर रहे। यह इस देश की नियति इस सरकार ने बना दी है। अब इसका कोई विकल्प और कोई चारा नहीं है। और इस सरकार का जो इंतजाम है वो यही है कि चाहे इस देश का किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, छात्र हो, नौजवान हो, नौकरी पेशा हो, छोटा बड़ा व्यवसायी हो, सबको इन लोगों ने सड़क पर लाने का काम इस सरकार ने कर दिया है। अब लोग सड़क पर ही रहेंगे। भारत की जनता का अगला बसेरा सड़क पर है और सड़क के अलावा कोई चारा है नहीं। तो थक कर भी जाएंगे तो कहाँ। प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, फिर तो तुम आंदोलन जीवी हो गए। आंदोलन हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हम आंदोलन जीवी हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए जो चंदा जीवी हैं, जो झूठ जीवी हैं, जो कैमरा जीवी हैं। शर्म तो उनको आना चाहिए। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं। और आपने इस देश के लोगों को इतना प्रताड़ित किया इस सरकार ने कि आंदोलन के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। आपने तो पूरे देश को आंदोलन जीवी बना दिया है। देश का आप बताइए, छात्र नौजवान को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी झेल रहे हैं, वो आंदोलन जीवी बन गए। किसान तो आंदोलन जीवी बने हुए हैं ही। देश के दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आपने आरक्षण छीन लिया है, आदिवासियों की ज़मीन छीन ली है। जीएसटी और नोटबंदी के नाम पे आपने छोटे बड़े व्यवसायियों का बंटाधार कर दिया है। आपने तो, इस सरकार ने तो सबको आंदोलन जीवी बनने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आंदोलन जीवियों, अब कुल मिलाकर यह देश अब कृषि प्रधान देश नहीं रह गया। यह देश अब आंदोलन जीवी प्रधान देश हो गया है भारत। किसान आंदोलन का क्या दिखाई दे रहा है आपको भविष्य? किसान आंदोलन का चाहे जो भी भविष्य हो, ये तीनों कानून वापस हो नहीं हो, लेकिन इसमें जो मूल मुद्दा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि अब इस देश की जनता, देश की आवाम, देश का वो हिस्सा, जनता का वो हिस्सा जो अब तक समझ नहीं पाई थी सरकार की चालबाजी को, उस हिस्से ने भी सरकार की चालबाजी को समझ लिया है। खास तौर पे आप देखिए, अभी जो लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, अधिकांश लोग जो है वो बीजेपी के वोटर हैं। उन्होंने चुनाव में मोदी जी को वोट दिया है, मोदी जी को जिताया है और आज मोदी जी उनकी वजह से सत्ता में हैं। अब वो लोग भी आंदोलन जीवी बन गए हैं, वो लोग भी सड़क पे आ गए हैं। ये जो किसान प्रोटेस्ट में बैठे हैं, आप किसानों से बात करिए, अधिकांश किसानों ने मोदी जी को चुनाव में वोट दिया था, आज वो भी सड़क पर हैं। तो यह सरकार, ये मोदी जी, ये किसी के नहीं है। यह असल में देश की जनता के खिलाफ यह सरकार काम कर रही है। देश के जनता के खिलाफ यह सरकार है। यह सरकार किसी को चैन से जीने नहीं देगी। सरकार का यही एजेंडा है कि जनता की जितनी काट सको काट लो। जी सर, अभी की जो गिरफ्तारी है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार जोड़ रही है उसको 26 तारीख से? असल में इस सरकार को, ये माफ़ी मांगने वाले लोगों की सरकार है ना, इनको पता नहीं है कि जो है यह देश भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसों की परंपरा वाला देश है। तिलका मांझी को सरेआम, आदिवासी नायक थे तिलका मांझी, उनको सरेआम फांसी पर भागलपुर में लटका दिया गया था। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया था तो हंसते खेलते फांसी पर चढ़ गए थे। तो यह भगत सिंह और शहीद तिलका मांझी का देश है। ये वो वीर सावरकर वाले लोग ये नहीं समझेंगे। इन लोगों तो माफ़ी मांगी है। तो जब लोग फांसी खाकर नहीं, फांसी पर चढ़कर भी जब लोग नहीं डरे, तो फिर ये छोटी मोटी गिरफ्तारियों से ये किनको डराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कौन डरेगा इन छोटी मोटी गिरफ्तारियों से? ये सब चलता रहता है। देश नरेंद्र मोदी देश नहीं है, अमित शाह, भाजपा, संघ, मोहन भागवत देश नहीं है। देश इन लोगों से बड़ा है। ये देश के अंदर आते हैं। षड्यंत्र तो इस सरकार ने कर रखा है। आप बताइए, हम लोग भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं कि आंदोलन करना है। अभी लेटरल एंट्री का मुद्दा है तो हम लोग कहते हैं कि लोग कलेक्ट हों,
नारेबाजी करेंगे, स्लोगन करेंगे, आप लोग पोस्टर बना के लाएं। ये तो सामान्य आंदोलन की प्रक्रिया है, पूरे दुनिया में चलता है। ये मूर्ख संगीन तो पढ़े लिखे नहीं है ना। इसकी पूरी संकल्पना जो है टूल किट की, ये अमेरिका से आई है। जब एक ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला आया था, वहाँ से ये कंसेप्ट आया है कि लोग आंदोलन करने का एक तरीका है। तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना देश के खिलाफ कैसे जाना हो गया? मोदी कोई, भाजपा कोई देश नहीं है ना, देश बहुत बड़ा है। इनके जैसे लल्लू पंजू कितने आए गए, इस देश का कुछ नहीं बिगड़ा। आते हैं कुछ समय के लिए, क्षणिक समय में जनता ने भ्रमित होकर इनको वोट दे दिया, जीतकर कुछ ईवीएम की बेईमानी से सत्ता में तो आ गए। लेकिन अब जो है पट्टी, जनता की आंखों से पट्टी हट चुकी है। अब इनका जो पूरा जो काला इनका मन है वो सब स्पष्ट हो चुका है कि यह किसी के नहीं। आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं, देश का कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं देश को खत्म कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया, बेच दिया। आप बताइए, इस दुनिया में हिटलर भी तो आया था। हिटलर, आप देखिए हिटलर की सभाओं की भीड़, यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर खोज कर देखिए कि हिटलर की सभाओं में कितनी भीड़ होती थी। मोदी जी की सभा में तो उतनी भीड़ भी नहीं होती है। ये तो पता नहीं कहाँ से चंद जो है पैसे बांट कर लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो जब हिटलर को जाना पड़ा था तो मोदी योगी क्या चीज़ है, इनको भी जाना पड़ेगा। तो आप लोग क्यों बनाते हो देश के खिलाफ रणनीति? अब यह अगर देश के अन्नदाताओं के पक्ष में, जो हमें रोजी रोटी देता है, उसके पक्ष में आवाज़ उठाना, देश के खिलाफ बात करना है तो वो तय करें। लेकिन हम लोग किसान के पक्ष में आवाज़ उठाते रहेंगे। आप देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आप हकमारी करोगे, लेटरल एंट्री से यूपीएससी को ख़त्म करके आप जो है बेईमानी से आईएएस बनाओगे, तो हम अपना काम करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे हर जगह। क्या हम पाकिस्तान चले गए? क्या हम नाइजीरिया चले गए? हम अपने देश में नहीं पहुंच सकते हैं? अगर हमारे देश का अन्नदाता कोई आवाज़ उठा रहा है तो हम अन्नदाता के पक्ष में नहीं आ सकते हैं? अगर हमारा भाई, छोटा बड़ा जो है छात्र, नौजवान परेशान है तो हम उसकी आवाज़ नहीं उठाएं? अगर उनकी आवाज़ उठाना गलत है तो हाँ, हम गलत हैं। आवाज उठाते हो, अपने आप को चमकाने जाते हैं। ये तो वो बताएं, क्या हमने कोई वोट मांगा है? ये बताएं। जो लोग आरोप लगाते हैं कि जो लोग सच्चाई की आवाज़ उठाते हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो गलत हैं तो क्या उनसे वोट मांगने गए हैं? बताएं। ये तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। कुछ भी कहा, ये तो कुछ भी बोलना हुआ। आप बताइए, पूरी दुनिया में कहाँ आंदोलन? पूरी दुनिया में आंदोलन होता है। कहाँ? ट्यूनेशिया से लेकर अमेरिका तक हर जगह आंदोलन हुआ है। अगर आंदोलन नहीं होता तो इनके तरह संघियों के तरह, जिस तरह सावरकर जो है तलवे चाट रहा था, वैसे ही सब लोग तलवे चाट रहे थे। ये तो आंदोलन की ताकत थी कि जो है देश आज़ाद है। अगर आंदोलन की ताकत नहीं होती, बाबा साहब ने व्यापक आंदोलन नहीं किया होता, तो आज हमारे गले में हरिया और कमर में झाड़ू बंदी होती, हम जाति व्यवस्था के शिकार होते। ये तो आंदोलन की ताकत है कि हम बराबरी पाकर खड़े हो गए। ये तो मनाही कर रहे हैं। ये तो जो आंदोलन कर रहा है उनको जेल में ठूस दे रहे हैं। और इनको यह गलतफहमी हो गई है कि इससे आवाज़ दबा देंगे। एक 21, आप सोचिए, ये कहते हैं अपने आप को 56 इंच वाली सरकार, मजबूत सरकार। एक 20-21 साल के बच्ची से डर गए। ये तो सबसे कमज़ोर और कायर सरकार है, कोवाड। ये लोग कायर लोग हैं, ये तो डरपोक लोग हैं। जो 21-22 साल के बच्चे से डर जाए वो तो कायर हुआ ना। ये तो कायर लोग हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, असल में ये बहुत कायर लोग हैं। कौन है ये कायर लोग? ये कायर लोग मोदी जी हैं, आरएसएस वाले हैं, संघ वाले हैं, तमाम भाजपा के नेता। ये कायरों की फौज है, ये कायर लोग हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।